ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पे स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो ऑन द पॉजिटिव नोट लेट्स बिगिन। देखते हैं कि जेमिनी के लिए ये हफ्ता क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ओके जेमिनी, लेकिन लाइक लुकिंग लिटिल सैड, यू नो, लाइक थोड़ा सा आई थिंक इट्स अबाउट कि थोड़ा सा आप किसी चीज़ को मायूस हैं। यू वांट टू एक्सप्रेस, यू वांट टू कनेक्ट विद समबडी। अब ऑब्वियसली फ्रॉम द पास्ट एनर्जी आई एम गेटिंग, नॉट अ न्यू बट अ पास्ट एनर्जी। या आप सोचते हैं किसी के बारे में कनेक्ट करने के लिए, दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग फॉर जेमिनी। मतलब कभी कभी सोचते हैं। और येस ऑफ कोर्स यू वांट टू हैव अ हैप्पी कंटेंट फैमिली। आप चाहते हैं आप खुशी खुशी किसी के साथ रहें। लॉट ऑफ इमोशंस, बहुत सारे इमोशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज जेमिनी के लिए इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन, कि आपका कनेक्शन, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो वो चीज़ है। ऑन द अदर हैंड आपके अगर पार्टनर की बात करें, आई थिंक ये जो पर्सन है शायद हो सकता है ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं कि कब ये चीज़ कब आप लोगों के बीच में ये जो साइकिल है ये कब ओवर होगा। डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस आप लोगों के बीच में थोड़ी दूरी दिखाई दे रही है, मुझे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि ये पर्सन भी आई थिंक कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और दे वांट टू लाइक आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और दिस थिंग आई एम गेटिंग, बट क्या करें, क्योंकि शायद हो सकता है कि ये पर्सन अभी फ़िलहाल अपने आप को हील कर रहे हैं। शायद हो सकता है टाइम ले रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है दैट स्पिरिचुअल, दिस पर्सन स्पिरिचुअली बहुत कुछ अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, सो दैट वो थोड़ा बेटर फील करें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है गोइंग टू अ प्लेस, स्पिरिचुअल प्लेस एज वेल। आपके पार्टनर के लिए भी ये मुझे दिखाई दे रहा है। और इट्स ऑल अबाउट दैट। और शायद हो सकता है कि उनका परसेप्टिव चेंज हो रहा है। जेमिनी के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है। येस, लाइक दे आर गेटिंग लिटिल स्टेबल एज वेल। अच्छा, एक मुझे दिखाई दे रहा है दैट दे आर ऑल्सो कंसर्न्ड अपनी फाइनेंसेस को लेके, अपने काम को लेके भी वो थोड़ा सा बिज़ी हैं, या ट्रैवल कर रहे हैं, या अपने आप को लाइक थोड़ा बिज़ी दिखाई दे रहे हैं। वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के लिए। सो शायद हो सकता है उनका ध्यान उस तरफ भी हो। बट व्हेन दे थिंक अबाउट यू, देन आई थिंक उनके अंदर वो फीलिंग्स आ जाती हैं, वो इमोशंस आ जाते हैं। अच्छा, कुछ के लिए जेमिनी आई मस्ट टेल यू दैट यू हैव ऑप्शंस। ठीक है, देयर आर मोर देन 2 पीपल इन्वॉल्व हियर। हो सकता है कि भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बच्चे भी हैं, और आपके पास लाइक ऑप्शंस भी हैं। आई एम गेटिंग लियो एनर्जी, सैजिटेरियस एनर्जी, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो वो चीज़ें हैं। सो शायद हो सकता है कि ये पर्सन लाइक उनके मन में फीलिंग्स आती हैं। अब अगर इस पर्सन का नेक्स्ट मूव पूछें, ये पर्सन मूव का तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन ये पर्सन जगल ज़रूर कर रहे हैं इधर उधर। उनका जो माइंड है ना, ऑल ओवर प्लेस है। और दे आर ऑल्सो नॉट इन अ हैप्पी स्टेट बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे खोए हुए हैं, लाइक कुछ दूर दूर तक उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। एंड कुछ के लिए हो सकता है इस वक्त बहुत कैलकुलेशन में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा, कि कैसे, क्या, कब, कैसे, क्यों, ये वो, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, और उनको सॉल्व करने में लगे हुए हैं। एंड बड़ी डीप थिंकिंग चल रही है। बट येस ऑफ कोर्स कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा लाइक इनर कनेक्ट, वो चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, अब आगे की अगर बात करें, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट देयर आर ऑप्शंस किसी के पास, इधर योर पार्टनर।
ठीक है, आप लोगों की कम्युनिकेशन हो रही है, और कम्युनिकेशन से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लाइक दूर से ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, चेकिंग आउट फोटोज़, चेकिंग आउट सोशल मीडिया, दिस एंड दैट। तो वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। तो प्रॉपर अगर बात करूँ, यस ऑफ कोर्स हो सकता है कोई मैसेज ड्रॉप कर सकता है, सडनली कोई आपसे मिलने आ सकता है, या कनेक्ट करने की सोच रहा हो, यू नो स्टफ लाइक दैट। तो कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी, शायद हो सकता है दिस पर्सन इज़ प्लानिंग, दे वांट टू कम फॉरवर्ड एंड टॉक टू यू, बट परेशानी है बहुत ज़्यादा। और हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको पहले चीट किया था, एंड नाउ दे आर लाइक हाउ टू कम फॉरवर्ड। उनको ये लगता है कि कैसे आगे आएँ, कैसे बात करें, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। चलिए, अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द जेमिनी। करियर वाइज ये जो हफ्ता है जेमिनी के लिए कैसा रहेगा? ओके, फॉर यू आई थिंक कमिंग वीक शायद हो सकता है दैट यू आर प्लानिंग टू टेक अ ब्रेक। ठीक है, कुछ जेमिनी के लिए हो सकता है दैट यू आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग अ ब्रेक, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है दैट यू आर फीलिंग लिटिल टायर्ड एंड यू वांट टू स्पेंड सम टाइम। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट योर ओन हैप्पीनेस, ठीक है, योर इमोशनल हेल्थ एज वेल। तो शायद थोड़ा टाइम ले सकते हैं आप, ब्रेक, टेकिंग अ ब्रेक फॉर अ वाइल, ये चीज़ें हैं। और काम का प्रेशर बहुत था, तो मे बी आप बहुत ज़्यादा ही स्टक थे, बट नाउ अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू वांट टू विजिट समवेयर, यू वांट टू ट्रैवल, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हैं। यस, थोड़ा सा लाइक वेटिंग फॉर अ पीरियड, वेटिंग फॉर अ टाइम, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। तो आगे की अगर बात करें, यस ऑफ कोर्स वी हैव द टावर मूवमेंट। नाउ सडनली शायद हो सकता है देयर आर लाइक सडन कोई ट्विस्ट आ सकता है कुछ लोगों के लिए, और मे बी अराउंड, आई डोंट नो वाई, मे बी अराउंड अ न्यू मून, या ऐसा कुछ है कि कुछ चेंजेस आप महसूस कर सकते हैं। एंड लाइक कुछ चेंजेस आपके लाइक वो कहते हैं ना कि आंसर्ड प्रेयर्स, तो वो चीज़ें हो सकती हैं दैट यू आर प्रेइंग फॉर इट, आप इस चीज़ का प्रे कर रहे हैं एंड हियर इट कम्स। तो वो चीज़ें हैं। तो बी ऑप्टिमिस्टिक, यस ऑफ कोर्स, एंड गुड थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। बट ये जो हफ्ता थोड़ा सा सुस्त हो सकता है, और ऐसा नहीं है दैट यू आर नॉट पुटिंग, और कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट यू आर फीलिंग लिटिल लेजी। ओके, तो देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द जेमिनी। बट आगे चल के बिलीव मी, कीप डूइंग योर वर्क बिकॉज इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। वो चीज़ें हैं। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द जेमिनी? ओके, पास्ट में से ज़रूर है निकलना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट यू डोंट कैरी एनी बर्डन, ठीक है, एनी सॉर्ट ऑफ लाइक emotional burden, especially I am getting for the Gemini, that you need to be silent, but इसका मतलब ये नहीं है कि emotions deep down like आप बहुत ज़्यादा अंदर कैरी कर रहे हो, या किसी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए ग्रजेस कैरी कर रहे हो। एंड जो योर गाइड्स आर टेलिंग, आपके जो गाइड्स हैं वो आपको आगे के लिए बढ़ने के लिए कह रहे हैं। पास्ट में जो हो गया उसको छोड़ के, उसको भूल कर आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज़, येस ऑफ कोर्स, एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ इफ़ यू आर थिंकिंग, या आपको लग रहा है कि इट्स हर्ट, इट्स पेन, या आपको डर है किसी चीज़ का और आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, नो। तो like don't isolate yourself in something, don't cry for something, just अपना पर्पस, we have that beautiful शिव and शक्ति। तो आपका पर्पस क्या है, आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए, नॉट द थिंग जो आपके लिए नहीं है। और अब पर्पस जानना आपको होगा ज़रूरी, या जो भी आप कर रहे हैं आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ें हैं, मान लीजिए आपको पता है कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या टॉक्सिक है, क्या
तो उस चीज़ में से अब आपको बाहर निकलने का वक्त है। पास्ट में देखना बंद कीजिए, फ्यूचर में आगे की तरफ बढ़िए, अपने पाथ को फॉलो कीजिए, लाइट पाथ को फॉलो कीजिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, जितनी भी चीज़ें आए, आई थिंक यू नीड टू कनेक्ट, और आपको सही दिशा में ही आगे बढ़ना चाहिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।